नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। बढ़ती अशांति, पाबंदियां और यात्रा में रुकावटें लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। एम्बेसी ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे, अपने निकलने का प्लान खुद बनाए और इसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर भरोसा न करें। मौजूदा हालात में आधिकारिक सहायता बेहद सीमित है। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और अशांति के कारण सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। सड़कें बंद है, सार्वजनिक परिवहन ठप है, इंटरनेट और मोबाइल लैंडलाइन सेवाएं बार बार बाधित हो रही हैं। कई एयरलाइंस ने ईरान आने जाने वाली उड़ानों को सीमित या रद्द कर दिया है, जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो गया है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में एक बार फिर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में नई फाइलें जारी की हैं, जिनमें नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से दरिंदगी का खुलासा हुआ है। एक फाइल के अनुसार 2 विदेशी महिलाओं की मौत यौन संबंधों के दौरान गला घोटे जाने से हुई थी। बाद में एप्स्टीन के कर्मचारी ने इन्हें न्यू मैक्सिको स्थित फार्म हाउस जोरो रेंच में दफना दिया। इसमें एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल भी शामिल हैं। एक अन्य फाइल के अनुसार ये नाबालिग लड़की ने खुद को ह्यूमन इंक्यूबेटर यानी अंडे सहेजने वाली मानव मशीन की तरह इस्तेमाल करने का दावा किया है। ईमेल के अनुसार जोरो रेंच में लड़कियों को लंबे समय तक बंद रखा गया और उसमें जबरन गर्भधारण कराया गया। बच्चे पैदा कराए गए और जन्म के बाद से ये बच्चे गायब हो गए। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में गुरुवार शाम हिंसा भड़क गई। नए उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन और लॉसी दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गई। जिले के तुईबोंग मेन मार्केट इलाके में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को वापस उनकी बैरक में धकेलने की कोशिश की। जब सुरक्षा बलों ने बात मानने से इनकार कर दिया तो पत्थरबाजी शुरू की गई। कुछ लोगों ने सड़क के बीच में टायर जला दिए। आदिवासी संगठन जॉइंट फोरम ऑफ 7 ने कुकी बहुल चुराचांदपुर में आज सुबह 6 से 12 घंटे का बंद बुलाया है। वहीं कुछ संगठनों ने नेमचा किपगेन को मारे जाने को 20 लाख और विधायकों LM खाउते, एन सोनाते और मारने वालों को 10-10 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी आज से दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। इसके अलावा पीक आवर्स में यूजर्स को सर्च प्राइस भी नहीं देना पड़ेगा। भारत टैक्सी का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना है। टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल रहा। भी आया है, मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। जनकपुरा के ऐतिहासिक गणेश जी मंदिर के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और शुभ शुरुआत हुई है। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ भव्य भूमि पूजन संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, दानदाता और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मंदिर को अत्याधुनिक और भव्य स्वरूप देने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाएगा। ये संगमरमर न केवल मंदिर की सुंदरता को निखारेगा, बल्कि इसे दिव्य और अलौकिक आभा भी प्रदान करेगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि यहाँ वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की तर्ज पर एक आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी, जिससे रात के समय पूरा परिसर जगमगाएगा और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक वातावरण और भी मनमोहक बनेगा।
गौरतलब है कि भगवान गणपति की मूल मूर्ति की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और ठीक 100 वर्ष पूरे होने के बाद अब इस ऐतिहासिक मंदिर का भव्य नवनिर्माण शुरू किया जा रहा है। ये अपने आप में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक संयोग है। बोल श्री चिंतन की जय, बोल पशुपतिनाथ की जय। आज गणपति मंदिर द्विमुखी चिंतारण गणपति चौक में भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। मंदिर का नव निर्माण जीर्णोद्धार आज से चालू हो गया है। आज इसके भूमि पूजन प्रमुख रामानुज जी द्वारा किया गया है और इसका नव निर्माण कार्य आज से शुभारंभ किया गया। जय महादेव। आज के इस नव निर्माण मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और नियम के अंदर वास्तु भगवान सहित नागों की पूजन करके विधिवत आचार्य श्री रामानुज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ भूमि पूजन के कार्य को संपन्न किया गया, जो कि अद्वितीय रूप से इस मंदिर का। मंदसौर जिले के मालिया खेरखेड़ा गांव का एक पीड़ित परिवार गंभीर आरोपों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित पार्वती बाई आंजना ने लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि आवेदक किरण सिंह आंजना और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकाया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों द्वारा उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसमें झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने की चेतावनी दी गई है। परिवार का आरोप है कि उन्हें गाँव में रहने तक नहीं दिया जा रहा और धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से भयभीत है। पीड़िता ने अपने आवेदन में यह भी कहा कि यदि भविष्य में उनके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अनावेदक पक्ष की होगी। उनका आरोप है कि उनके खिलाफ पहले भी झूठे आवेदन लगाए गए हैं, जिनसे उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। मेरे घर पे किरण अंजना ने उसके रिश्तेदारों से हमला करवाया। रात को मेरे घर पे पथराव किए और मेरे घर के कैमरे और सब फोड़ने की कोशिश की। मेरे देवर शामगढ़ हमारे केके हैं, वहाँ पे बैठे थे, उनको वहाँ से शामगढ़ पुलिस उठा के लाई, वहाँ का डीवीआर भी खोल के लाई और सारे लाके नारगढ़ थाने में दे दिए, जबकि वो 24 घंटे कैमरे में थे। हमारी किरण से कोई लड़ाई नहीं है, पहले हमारे आपसी विवाद हुआ था, वो तो बहुत दिन हो गए। अब उसको कोई सड़क पे बैठे थे वो लोग, उनको कोई आके मार के चला गया, तो वो मेरे हस्बैंड का नाम ले रहे हैं और हमारे घर पे ये कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुखलाल ने हमारे ये करवाए, जबकि सुखलाल तो वहाँ थे ही नहीं। हमारे घर पे सुंदरकांड का कार्यक्रम था, हम सब लोग वहाँ पे थे सुंदरकांड में। उसके बाद हम घर पे आके सोए, उसके बाद टीआई आया, दरवाजा खुलाया, मेरे ससुर जी घर के अंदर सोए हुए थे, उनको उठा के ले गए जबरदस्ती और उसके बाद में उसके रिश्तेदार आए। मेरी बहन जो है उसके पति उनके परिवार वालों को परेशान करते हैं, पहले भी किया है, झूठे प्रकरण में फंसा रखा है। जब भी वो उनको बोलते हैं कि दौड़ा चुरा जिंदा करना अफीम करता है, उनके घर पे पहले भी एक बार हमला करवाया उद्धर नाड़ा के द्वारा, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट थे, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। हमने जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत की कार्रवाई की। अब उसके घर पे शादी है, उसको डर है कि ये करेंगे, इसने क्या पारिवारिक अंदर ही कुछ लड़ाई झगड़ा कर लिया और उस मामले को हमारे ऊपर डाल दिया और वो सुखलाल जी को बिना फालतू में फंसाना चाहते। जो हरीश आंजना है वो शराब ठेकेदार है, वो ठेके पे रहते, ऑलरेडी ठेके पे रहते हैं, वही रह रहे थे, उनको पता ही नहीं है। डीवीआर वगैरह सब थे, पुलिस उठा के ले आई, कैमरे से छेड़खानी करेगी और कुछ भी उसमें नुकसान होता है तो उसकी सारी जवाबदारी किरण आंजना और प्रशासन की रहेगी। प्रशासन हम चाहते हैं अपील है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और जो है, और इसके साथ साथ अभी मेरे पापा जो तो घर पे सो रहे उनको तो कुछ जानकारी नहीं, अभी पुलिस आई उनको उठा के लगे, इनने खुद बाहर का। मंदसौर नगर पालिका ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल के सामने स्थित दवा बाजार में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। नगर पालिका की टीम जेसीबी और अमले के साथ मौके पर पहुंची और फुटपाथ, सड़क किनारे लगे अस्थायी कब्जों और अवैध दुकानों को हटवाया गया। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि मरीजों, एम्बुलेंस और आम लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय दुकानदारों ने जहां इसका विरोध किया तो वहीं आम लोगों ने इस कदम को राहत भरा बताया। नगर पालिका टीम द्वारा ये दवा बाजार रोड पर जो गुमटियां रखी थी उनको हटवाया जा रहा है। इनके द्वारा गुमटियां भी रख ली, साथ ही दोनों तरफ ठेले खड़े कर दिए गए थे।
जिसके कारण पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही थी और बार बार शिकायत आ रही थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका टीम द्वारा कार्रवाई की। कुछ लोगों ने डबल टिबल गुंडियां लगा रखी है। मंदसौर के नयापुरा क्षेत्र में माहेश्वरी धर्मशाला के समीप गाय के बच्चे के अवशेष मिलने से इलाके में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और पुलिस निगरानी में लगी हुई है। मंदसौर शहर के बीचों बीच गोवर्धननाथ मंदिर के बाहर गली पे श्रीमती साड़ी सेंटर के बाहर एक 15 से 20 दिन का गाय का बछड़े की गर्दन मिली है, जिसको लेकर के हिंदू समाज में आक्रोश है और मंदसौर नगर के अंदर गाय काटने की और इस प्रकार से हरकतें करने की घटनाएं आम हो चुकी है। अभी 10 दिन पहले भी मंदसौर बाईपास पर एक गाय को काटा गया था, जिसकी गर्दन मिली थी और बाकी उसके और भी शरीर के टुकड़े मिले थे, जिसको लेकर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज ने बाईपास पर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद मंदसौर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको ये आश्वस्त किया था कि 10 दिन में 8 दिन में हम इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करेंगे। जी, एक बछड़े का सिर मिला था और उसके बारे में संगठन के और अन्य समाज के सभी लोगों ने मांग रखी कि इस पे कार्रवाई हो। पुलिस ने तत्काल उसका बातचीत करी सभी लोगों से और पीएम कराने के लिए अभी सहमत हुए हैं। पीएम करा रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उसकी, और जो भी आरोपी है उसमें इन्वॉल्व हो उसमें जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे और घटना न हो इस बारे में भी हम लोग आगे भी इसमें पूरी एहतियातन कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ की घटना है और ये माहेश्वरी धर्मशाला है, उसके पीछे साइड का इलाका है और वहां से गाय का बछड़े का सर मिला है। उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपराध दर्ज करके, और जो भी आरोपी है उस पर ठोस कार्रवाई करें। इंदौर में अधिवक्ता के साथ हनी ट्रैप के जाल में फंसाने और 10 लाख रुपए की डिमांड करने के मामले में पुलिस द्वारा एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस उसके गिरोह से जुड़े हुए अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल अपराधी प्रकरण के दौरान एक महिला अधिवक्ता से मुलाकात करने पहुंचा था। उसके बाद में अधिवक्ता को अपने जाल में फंसाने के बाद एक वीडियो भी बना लिया और इस वीडियो के आधार पर अधिवक्ता से 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आने वाले समय में उनसे पूछताछ करने के बाद वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी और इससे जुड़े यदि कोई और भी व्यक्ति होते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पुलिस वह वीडियो भी जांच कर रही है जिसके आधार पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसमें फरियादी के द्वारा अगर थाने पर कंप्लेन की गई है कि महिला जो है वह एक्सटॉर्शन कर रही थी। एक वीडियो जो है उसको लेकर व्यक्ति को बदनाम करने के लिए वो उसको पैसा मांग करी थी, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग करना फरियादी द्वारा बताया गया। इस आधार पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अग्रिम जांच की जा रही है और महिला इसमें हमने गिरफ्तार की है। और भी लोग इसमें शामिल हो जी, इसकी चूंकि प्रकरण अभी 2 दिन हुए हैं, इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। इसमें क्या ब्लैकमेलिंग या कितने रुपए की डिमांड की गई? जी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैकमेलिंग जो है की जा रही थी और 384 का मतलब 10 लाख के रुपीज इसमें मांगने का, कि 10 लाख रुपए वीडियो के एवज में वो मांगने की उनसे डिमांड कर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट के बाद उमरिया भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बजट की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने वाला दूरदर्शी बजट है जो समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि इस बजट में आम नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है जिससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ
साथ ही 17 आवश्यक दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है, जिससे दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ होती जाएंगी। और गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करने वाला ये बजट है। एक फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से बजट हमारे देश की महिला, युवा, गरीब और किसान के हित के लिए और आत्मनिर्भर भारत को बनाने की दिशा में एक विजन है और उसी विजन के तहत ये देश आगे बढ़े। खास बात यह है कि ये बजट जो है सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और आम जनता के हित को दृष्टिगत रख के बनाया गया है और इस बजट से भारत में दूरगामी प्रभाव बनेगा। 2047 में मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का और हमारी विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, उसमें ये बजट मील का पत्थर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिथौली स्थित रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मशीन के मेंटेनेंस के दौरान हुई गैस हिसाब में तेज धमाके के साथ आग लग गई। इस वजह से वहां काम कर रहे 5 कर्मचारी झुलस गए। सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि गुरुवार को ग्वालियर के सिथौली स्थित रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में एक मशीन में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मैसर्स ताई किशा कंपनी के कर्मचारी इस मशीन का मेंटेनेंस कर रहे थे। पास ही अन्य लोग भी मौजूद थे। मेंटेनेंस के दौरान ही मशीन से एलपीजी गैस लीक होने लगी। फिर स्पार्किंग के साथ धमाके से आग लग गई। इस आग की चपेट में मेंटेनेंस का कार्य कर रहे कुल 5 लोग आ गए। आनन फानन में आग बुझाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक 5 लोग झुलस गए थे। उन्हें तुरंत उपचार के लिए ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिथौली में कहीं पे गैस का पाइप का ब्लास्ट हुआ था, उसमें से 5 लोग झुलस गए हैं, लेकिन उनमें से 3 जो है मेन, उनको ज़्यादा बर्न इंजरीज है, सुपरफिशियल, किसी का डीप बर्न ऐसा नहीं है। बट अभी तक हमारे जो इस टीम के जो हेड खुद ऑनरेबल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल साहब कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमेशा हमारे तट पे रहती है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। वो बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर इमरजेंसी रिस्पांस टीम आ गई, जिन्होंने ये रेलवे स्प्रिंग कारखाने में एक मेंटेनेंस का काम चल रहा था। वहाँ पे कार्य करते समय 5 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग वहाँ पे अपना मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। अभी घायल आईटीएम हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि अभी इनका इलाज चल रहा है, बेहतर स्थिति में फिलहाल। उनसे यहाँ बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आज हम मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे तो कोई गैस किसी कारण से कहीं ना कहीं से गैस का रिसाव हुआ, जिसमें आग लगने। श्योपुर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल शुरू कर दी गई। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने टेंट लगाकर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 से 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इस आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें बीते 3 महीनों से बिल्कुल भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित वेतन का तत्काल भुगतान और भविष्य में हर माह की 5 तारीख तक वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2022 से अब तक वेतन से काटी जा रही एमपीएस, जीपीएफ की राशि को संबंधित खातों में जमा कराने की मांग की है। पहले तो मैं सभी सफाई जो कर्मचारी है और जो भी कर्मचारी है उनके धरने का मैं समर्थन करते हैं हम सभी विपक्ष के पार्षद। और तनख्वाह की वजह तो यह है कि ये जो ठेकेदारों को पेमेंट है अपना 10%, 15% लेकर ठेकेदारों को जो पेमेंट है वो पेमेंट कर रहे हैं, तो इनकी तनख्वाह समय पर नहीं मिल पा रही है। दूसरा, इनने विधायक निधि का, महिला बाल विकास का पैसा भी खुर्द कर दिया है, वो भी पैसा नगर पालिका में नहीं है। कल कलेक्टर साहब से बात हुई थी, कलेक्टर साहब ने बोला था कि कायाकल्प से आप पैसे दे दो, तो अकाउंटेंट से हमने जानकारी ली तो अकाउंटेंट बोले कि वो कायाकल्प का पैसा भी हमने कर्मचारियों को डाल दिया। तब कोई निराकरण नहीं है। 2 दिन हो गए हमको यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए, हमारी कोई सुध लेने नहीं आया और पूरे शहर में काम गंदगी का माहौल है और ये चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। अगर ये चाहे कि समस्या का समाधान हो तो आकर बात करे हमसे।
और हमने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन इनमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर महीने हमको आंदोलन करना पड़ता है अपने खुद के वेतन के लिए। में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल 18 जनवरी 2026 को महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजारा टोला खुर्शीपारा स्थित गिट्टी खदान के पास पानी में भरे गड्ढे में एक महिला का तैरता शव मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान हरौती बाई के रूप में हुई, जो 6 जनवरी से लापता थी। इस संबंध में पहले ही नैनपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शव परीक्षण के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मृतका के सिर और कमर में पत्थर बंधे हुए थे, गले में गमछा लिपटा था और लाठी भी शव के साथ बांधी गई थी। साफ था कि हत्या का साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद महाराजपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देश और एसडीओपी पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर संदेही संदीप भलावी से पूछताछ की गई, जहां उनसे अपना जुर्म कबूल करवाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतका के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हरौती बाई नामक महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जो कि 6 तारीख को गायब। हरौती बाई नामक महिला है, इसकी गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया गया था। जब पुलिस ने इसका प्रकरण दर्ज किया तब लगातार इसको ढूंढने का प्रयास किया। 18 तारीख को ये सूचना मिली कि बंजारा टोला खुर्सीपार की जो पत्थर की गिट्टी की खदान है, उसके पानी में एक लाश है। उसको जब आइडेंटिफाई किया गया तो ये हरौती बाई नामक महिला की लाश मिली। जब पुलिस ने उसको लाश को बारीकी से देखा तो उसमें यह पाया कि इस बॉडी को लाठी से बांधा गया था, चेहरे को जो है प्लास्टिक की बोरी से ढका गया था और पत्थर बांध के इसको फेंक दिया गया था, जिससे कि ये पानी में डूबी रहे और किसी को पता न चले। जब कुछ समय बाद बॉडी ऊपर आई तो फिर पुलिस ने इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। 18 तारीख को जो बॉडी मिली थी उसके बाद अगले दिन इसकी एफआईआर पीएम रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई और लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस की मल्टीपल टीम्स ने जो नैनपुर और महाराजपुर थाना और एसडीओपी ऑफिस की टीम लगातार लगी रही, जिसमें 20,000 रुपए का रिवॉर्ड भी घोषित किया गया। साथ ही सभी डंपर चालकों को, गिट्टी में काम करने वाले युवकों को, सभी से पूछताछ की गई। अभी के लिए मैं लेती हूं इजाजत। आप सभी देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।